श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। श्री श्री गौरताई भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम जो है श्री यमुनाष्टक पढ़ेंगे और उसके ऊपर जो है उसको पढ़ेंगे और उसके अनुवाद अनुवाद के साथ पढ़ेंगे श्री यमुनाष्टक। तो ऐसे अनेक वैष्णव गीत हैं और अष्टक हैं, जैसे हम दामोदर अष्टक पढ़ते हैं और ऐसे सची सुत अष्टक है, वृंदावन अष्टक है, श्री यमुनाष्टक है। तो ऐसे अनेक अष्टक हैं। अष्टक मतलब होता है जिसमें 8 पद हों, 8 श्लोक हैं, 8 पद हों, उसे अष्टक कहा जाता है। तो श्री यमुनाष्टक जो है यह एक बहुत ही सुंदर जो अष्टक है, जहाँ पर हम यमुना यमुना माई का जो है हम वंदना करेंगे, यमुना माँ का गुणगान करेंगे। तो जैसा आप सबको पता है कि जो श्रीमती यमुना माता जो है वो भगवान की पटरानी है और जैसे भक्ति प्रदायक जो तत्व हैं उनमें से एक है श्री यमुना जी। तो जब यमुना जी की कृपा से या यमुना जी से हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान की भक्ति में वृद्धि करने के लिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम समय समय पर इन अष्टकों को भी हम पढ़ें। और जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं उन वैष्णव आचार्यों ने बहुत ही सुंदर तरीके से इन इन अष्टक में अपने भावों को पिरोया है। तो हमें ऐसे अष्टक पदावली और वैष्णव गीतों को हमें पढ़ना चाहिए। तो आज हम श्री यमुनाष्टक हम पढ़ेंगे। तो बहुत ही यह सुंदर अष्टक है, आप भी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। श्री यमुनाष्टकम। भ्रान्तुरन्तकश्यपत्तनेभिपत्तिहारिणि प्रेक्षयाति पापिनोऽपि पापसिन्धुतारिणि नीरमाधुरीभिरप्यशेषचित्तबन्धिनी मा पुनातु सर्वदार बिंदु बंधु नंदिनी। बहुत ही सुंदर तरीके से हम इसको गा भी सकते हैं। तो भ्रांत भ्रांतुरंत कश्यपत्तनेभिपत्तिहारिणी प्रेक्षयाति पापिनोऽपि पाप सिंधु तारिणी नीरमाधुरीभिरप्यशेषचित्तबन्धिनी मां पुनातु सर्वदार बिंदु बंधु नंदिनी। तो इसका मतलब है श्री यमुना जी
तो श्री यमुना जी जो क्या है, सूर्य देव की पुत्री है। श्री यमुना जी जो क्या है, वह सूर्य देव की पुत्री हैं, जो व्यक्ति को अपने भाई, यमुना जी के भाई कौन है? यमुना जी के भाई का नाम है यमराज। तो जो व्यक्ति को अपने भाई यमराज के लोक में प्रवेश करने से बचाती हैं। अगर हम श्री यमुना महारानी की वंदना करेंगे, तो वो क्या करेंगी? अ, अपने भाई से कहकर उनके भाई के लोक में नहीं जाना पड़ेगा, यमराज जी के लोक में नहीं जाना पड़ेगा। तो जो भक्ति जो करता है उसको यमराज के लोक में नहीं जाना होता। तो जिसके दर्शन मात्र से अत्यंत पापी व्यक्ति भी पाप के सागर को पार करने के योग्य बन जाता है। श्री यमुना महारानी का इतना क्या कहते हैं, उनके दर्शन का इतना लाभ है कि अगर हम श्री यमुना महारानी का दर्शन करते हैं तो उनके दर्शन मात्र से समस्त जो पाप है, पापी व्यक्तियों के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। और जिसके जल की मधुरता प्रत्येक के हृदय को मंत्र मुग्ध कर देती है, वे श्री यमुना महारानी सदा मुझे भी पवित्र करें। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं यमुना महारानी से कि हे यमुना महारानी, कृपया करके हमें भी आप पवित्र करिए, क्योंकि जब तक हम पवित्र नहीं होंगे तब तक भगवान की भक्ति, समस्त पापों से हम पवित्र नहीं होंगे तब तक भगवान की भक्ति प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है। तो हम यमुना महारानी से हम ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, मां पुनातु सर्वदार बिंदु बंधु नंदी। हे श्री यमुना महारानी, आप क्या करिए कि हमें, मुझे पवित्र करिए। श्लोक संख्या 2। हरिवारी धारयाभिमिन्दितोर्खाण्डवा पुण्डरीकमण्डलोदण्डजालिताण्डवा स्नानकामपामरोग्रपापसम्पदान्धिनी मां पुनातु सर्वदारविन्दुबन्धुनन्दिनी। तो इस दूसरे श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि श्री यमुना जो सूर्य देवी की पुत्री हैं, सूर्य देव की पुत्री हैं, जो रमणीय रमणीय हारी वारी धार हारी वारी धार, जो रमणीय जल को की नदी से महान खांडव वन को अलंकृत करती है, खांडव वन को अलंकृत करती है। रमणीय यमुना महारानी का जो जल है वो बहुत ही रमणीय है। और वह खांडवन, खांडवन पता है किसने, जिसको अर्जुन ने जो है उन खांडवन को जो है नष्ट किया था, और उस समय ही वहां पर एक दानव रहता था, मैदान, जिसने बाद में उनको जो है इंद्रप्रस्थ नाम का पूरा एक वह पूरा महल दिया था। तो वही वो जो खांडवन, तो खांडवन को अलंकृत करती हैं श्री यमुना महारानी का जल, जो कमल के पुष्पों और नृत्य करते हुए पक्षियों से पूर्ण है। तो ये वो जो स्थान है, वहां पर अनेकों प्रकार के सुगंधित पुष्प हैं और पक्षी वहां पर कलरव करते हैं, और जो उसमें स्नान करने की आकांक्षा करने वालों के निकृष्ट पापों को निष्फल कर देती हैं, वे श्री यमुना सदा मुझे पवित्र करें। कहते हैं कि देखिए गंगा जल, कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि गंगा जो है का जल सबसे पवित्र है, गंगा का जल सबसे पवित्र है। तो यमुना जो है वह गंगा से भी पवित्र है, क्योंकि यमुना में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उस यमुना में क्या करते थे, जल क्रीड़ा किया करते थे। तो ऐसे गंगा और यमुना यह दोनों ही पवित्र पवित्र जल है। तो यहाँ पर विशेष रूप से हम वैष्णव जो सिद्धांत को अपनाने वाले
या वैष्णव के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, उनके लिए श्रीमती यमुना महारानी का आश्रय लेना बहुत ही महत्वपूर्ण। तो जो भी कोई यमुना के जल में स्नान करते हैं, वो उनके सारे जो पाप हैं, वो सारे पाप जो है समूल विनष्ट हो जाते हैं। श्लोक संख्या 3। शीकराभिमृष्ट जंतु दुर्विकर्म मर्दिनी नंदनंदनांतरंग भक्ति पूरवर्धिनी तीर संगमाभिलाषी मंगलानुबंधिनी मां पुनातु सर्वदार बिंदु बंधु नंदिनी। तो तीसरे श्लोक में क्या कहा जा रहा है? शीकराभि मृष्ट जंतु दुर्विकर्म मर्दिनी। तो श्री यमुना जो कि सूर्यदेव की पुत्री हैं, जिनके जल की एक बूंद भी लोगों के पाप पूर्ण कार्यों के फल को नष्ट कर देती। सीकराभि मृष्ट जंतु दुर्विकर्मर्दनी। तो एक बूंद श्री यमुना महारानी का जल का जो एक बूंद भी अगर कोई सेवन कर ले, उसको स्पर्श कर ले, तो उसके समस्त अर्जित जो पाप फल हैं, वो सारे पाप फल विनष्ट हो जाते हैं। जो श्री नंद के पुत्र नंद नंदन के प्रति गुह्य शुद्ध भक्ति की विशाल बाढ़ उत्पन्न कर देती है। शुद्ध भक्ति की विशाल बाढ़। तो अगर शुद्ध भक्ति जागृत करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? श्री यमुना महारानी को प्रसन्न करना पड़ेगा, उनका आश्रय लेना पड़ेगा। तो यहाँ बता रहा है कि उनके जल का सेवन करना जो है वो सारे पाप नष्ट कर देंगे और भगवान नंद नंदन के प्रति जो है प्रेम जो है वो बढ़ाएंगे, प्रेम को उत्पन्न करने वाले हैं। और जो इसके तट पर निवास करते हैं, करने की इच्छा करने वाले लोगों के लिए शुभ मंगल लाती है। तो यमुना के तट पर निवास करने वाले तो बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं। तो जो लोग वहां श्रीमती यमुना महारानी के तट पर निवास करते हैं, तो उनके लिए तो समस्त मंगल को प्रदान करने वाली यमुना महारानी है। तो ऐसे श्री यमुना महारानी क्या करें? हम सबको पवित्र करें। तो ये हम गुणगान कर रहे हैं श्री यमुना महारानी का। श्लोक नंबर 4। द्वीप चक्रवाल जुष्ट सप्त सिंधु भेदिनी श्री मुकुंद निर्मितोर दिव्य केलि वेदिनी कांति कंदलीभिरिंद्र नील वृंद निंदिनी मां पुनातु सर्वदार बिंदु बंधु नंदिनी। तो चौथे श्लोक में क्या कह रहे हैं? दीप चक्रवाल जुष्ट सप्त सिंधु भेदिनी। सप्त सिंधु भेदिनी चौथे श्लोक में करें कि श्री यमुना महारानी जो कि सूर्य देव की पुत्री हैं, जो 7 समुद्रों और 7 महाद्वीपों का विभाजन करती हैं, जो भगवान मुकुंद की बहुत सी दिव्य लीलाओं की साक्षी हैं, और जिनका वैभव रत्न नीलों की विशाल संख्या को भी महत्वहीन समझकर त्याग देता है। नील रत्नों की विशाल संख्या को भी महत्वहीन समझकर त्याग देता है। ऐसी श्री यमुना महारानी जी सदा मुझे पवित्र करें। तो श्रीमती यमुना महारानी, यमुना का जो यमुना जल है वह 7 समुद्रों 7 महाद्वीप, तो 7 समुद्र हैं, आपको पता है, अनेक अलग अलग। जैसे हमारे यहाँ पर ये जो समुद्र है वो नमक खारे पानी का है, उसी तरह जो है दूध का समुद्र है, दही का समुद्र है, ऐसे मदिरा का भी समुद्र है, अलग अलग समुद्र हैं। तो 7 समुद्र हैं और 7 महाद्वीप, उनका विभाजन वहां श्रीमती यमुना
महारानी जो है उनका विभाजन करती है। तो जो इनको क्रॉस करके अगर जब भगवान के धाम जाना होगा तो यहाँ से ही होकर हमें इनको क्रॉस करते हुए आगे हमें जाना पड़ेगा। तो और श्री यमुना महारानी क्या है, भगवान की समस्त दिव्य लीलाओं की साक्षी हैं। भगवान हम वो गाते हैं ना, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी, तो भगवान क्या करते हैं, यमुना तीर पर और वन में क्या करते हैं, विचरण करते हैं। तो ऐसी जो भगवान यमुना के तट पर गुह्य लीलाएं करते हैं, और उन लीलाओं की साक्षी हैं श्रीमती यमुना महारानी। यमुना महारानी क्या है, उन लीलाओं की साक्षी हैं। तो ऐसे जो भगवान की दिव्यतम लीलाओं की जो साक्षी श्रीमती यमुना महारानी है, ऐसे यमुना महारानी का अगर हम स्मरण करेंगे तो हम क्या होंगे, समस्त पापों से मुक्त होंगे। तो ऐसी यमुना महारानी से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो क्या करें, हमें पवित्र करें। श्लोक संख्या 5। माथुरेण मंडलेन चारुणाभिमंडिता प्रेमनद्ध वैष्णवाद् वर्धनाय पंडिता उर्मिदोरी विलास पद्मनाभ पादवंदिनी मां पुनातु सर्वदा बिंदु बंधु नंदिनी। तो 5वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि श्री यमुना महारानी जो कि सूर्य देव की पुत्री हैं, जो मथुरा के खूबसूरत जिले द्वारा अलंकृत है। तो मथुरा माथुरेण मंडलेन, तो मथुरा मंडल में जो है श्री यमुना महारानी है, यमुना महारानी वहां पर अलंकृत हैं, और जो निपुणता पूर्वक उसकी रक्षा करती हैं। तो श्रीमती यमुना महारानी क्या करती हैं कि मथुरा मंडल की क्या करती है, वो रक्षा करती हैं। यमुना महारानी पूरे मथुरा मंडल की रक्षा करती हैं, और जो प्रेममयी भक्ति के साथ प्रेमनध्व वैष्णवाध्व वर्धनाय पंडिता, जो प्रेममयी भक्ति के पथ का अनुसरण करते हैं, जो प्रेममयी भक्ति के पथ का अनुसरण करते हैं, और जो लहरों के क्रीडाजनक इशारों द्वारा जो कि उनकी भुजाएं हैं और पद्मनाभ के चरणों में सादर प्रणाम अर्पित करती हैं, वे यमुना श्रीमती यमुना सदा मुझे पवित्र करें। तो श्रीमती यमुना महारानी जो है भगवान के जो भक्तों में उनका बहुत ही प्रमुख स्थान है। जैसे हम श्रीमती राधा रानी, हम बोलते हैं श्रीमती राधा रानी भगवान की जो है सबसे बड़ी भक्त हैं, ऐसे श्रीमती यमुना महारानी भी भगवान की बहुत ही अनन्यतम भक्त हैं। वो हमेशा प्रेममयी भक्ति के पथ का अनुसरण करती रहती, और जो है यहाँ पर दिया जा रहा है कि जो यमुना महारानी के जल की जो लहरें हैं वो क्या हैं, उनकी भुजाएं हैं, और उन भुजाओं के द्वारा वो क्या करती है, हमेशा भगवान के चरणों में सादर प्रणाम अंग करती रहती हैं। तो जब यमुना की जो जल की लहरें जो है लहरें होती हैं, तो वो भगवान के चरणों की वंदना करती रहती हैं। तो कहने का मतलब कि श्रीमती यमुना महारानी हमेशा भगवान की वंदना में, भगवान की भक्ति में हमेशा निमग्न रहती हैं। तो ऐसे श्रीमती यमुना महारानी जो कि हमेशा भगवान के प्रेममयी भक्ति में लीन रहती हैं, भगवान के चरणों की हमेशा वंदना करती रहती हैं, ऐसे यमुना महारानी को हम क्या कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, जिससे कि वो हम सबको क्या करें, पवित्र करें। तो श्लोक संख्या 6।
तो श्लोक संख्या 6। ये अच्छा, फिर से वही खोलिए। ये फिर से तो श्लोक संख्या 6 इस प्रकार है। अगर एक बार ट्राई करता हूँ। तो श्लोक संख्या 6 है, हाँ, छठा श्लोक। रम्य तीर रंभमाण गोकदम्ब भूषिता दिव्य गंध भाकदम्ब पुष्पराजुरूषिता नंद सून भक्त संग संगमाभिनंदिनी मां पुनातु सर्वदा विंदु बंधु नंदिनी। तो श्लोक संख्या कह रहा है, रम्य तीर रंभमाण गो कदम्ब भूषिता। तो श्री यमुना महारानी, जिनके मनमोहक तट, श्रीमती यमुना महारानी के जो तट हैं वो कई गौओं द्वारा अलंकृत हैं। वो कई गौ, वहां पे अनेकों गाय चरती रहती हैं, जो बहुत से भव्य और सुगंधित कदम्ब के पुष्पों से पूर्ण है। तो वहां पे कदम्ब के पेड़ हैं, उसमें पुष्प जो खिलते हैं उससे वो अलंकृत हैं। और जो भगवान कृष्ण के भक्तों का संग पाकर प्रसन्न होती हैं, वे श्री यमुना महारानी मुझे सदा पवित्र करें। तो श्रीमती यमुना महारानी हमेशा क्या करती है, बहुत प्रसन्न होती हैं जब वह भक्त वहां पे रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। अ, अ, तो यमुना महारानी भगवान के भक्तों का सानिध्य पाकर अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। तो जो भक्त है, या उनका जो स्वभाव ही है कि वह भक्तों के सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, उत्कंठित रहते हैं कि कब हमें इन किन प्रकार, किस तरह हमें भक्तों का हमें सानिध्य प्राप्त हो जाए। यह यह वास्तविक रूप में हमारी भक्ति बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, या इस बात से भी स्पष्ट होता है कि हम भक्तों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए हम कितने उत्सुक हैं, उत्कंठित हैं। कि ऐसा है कि हाँ ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा। हम कितने उत्कंठित हैं, इससे ये पता चलता है कि हम भक्ति में हम बढ़ भी रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो श्री यमुना महारानी जो कि भगवान की अनन्यतम भक्त हैं, वो हमेशा भक्तों के सानिध्य प्राप्त करने के लिए जो है हमेशा उत्सुक रहती है। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 7। फुल्ल पक्ष मालिकाक्ष हंस लक्ष कूजिता भक्ति विद्व देव सिद्ध किन्नरालि पूजिता तीर गंध वाह गंध जन्म बंध रंदिनी मां पुनातु सर्वदार विंदु बंधु नंदिनी। तो श्लोक संख्या 7 में कहा जा रहा है, फुल्ल पक्ष मल्लिका हंस हंस लक्ष्य पूजिता। तो श्री यमुना महारानी जो कि सूर्यदेव की पुत्री हैं, जो हजारों हर्षपूर्ण मल्लिकाक्ष हंसों की चहकती बोली से परिपूर्ण है। यमुना महारानी के जल में क्या है, कौन हंस हैं, और कौन से हंस हैं, मल्लिकाक्ष हंस। मल्लिकाक्ष, मल्लिकाक्ष हंस मतलब ऐसे हंस जिनके जो अक्ष, आंखें, जो आंखें हैं वो मल्लिका पुष्प के समान है। मल्लिका पुष्प के समान जिनकी आंखों वाले जो हंस, यानी बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही सुंदर जो हंस हैं, वो हंस यमुना महारानी के जल में क्रीड़ा करते हैं। और जो वैष्णव जन देव सिद्ध एवं किन्नरों द्वारा पूजी जाती हैं, यमुना महारानी की पूजा कौन कौन करता है, देव लोग, देवता भी करते हैं, सिद्ध चारण
किन्नर सभी जो है, और वैष्णवजन सभी यमुना महारानी की पूजा करते हैं। और उनके तटों पर विचरण करती सुगंधित मंद पवन की हल्की सी महक जन्म और मृत्यु के चक्र को रोक देती है। क्या बात है! मतलब अगर आप यमुना के तट पर हैं, और यमुना के तट पर और थोड़ा थोड़ी माल दूर भी है, और उधर से हवा चली और यमुना महारानी के तट की सुगंध, उनकी वो जो खुशबू है उसको लेकर आई, और आपने उसको जो है क्या किया, उसका सुगंध ले लिया, तो क्या कर रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र को समाप्त करने वाला, जन्म मृत्यु के चक्र को समाप्त करने वाला है श्री यमुना महारानी के वहां से आती हुई जो पवन है, उसका जो सुगंध भी अगर आपने ले लिया, तो भी हल्की सी महक जन्म मृत्यु के चक्र को रोक देती है। ऐसे श्री यमुना महारानी जी को हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबको वो क्या करें, पवित्र करें। अगला श्लोक है श्लोक संख्या 8, अष्टक है ये, 8 लास्ट श्लोक है। चिद्विलास वारिपूरभुर्भुवः स्वरापिनी कीर्तितापि दुर्मदोरु पाप मर्मतापिनी बल्लवेन्द्र नंदनांग भंग गंधिनी मां पुनातु सर्वदार बिंदु बंधु नंदिनी। तो 8वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि श्री यमुना जो कि सूर्यदेव की पुत्री हैं, जो भुवः और स्वर लोकों में बहती हैं। गायत्री मंत्र कहते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्, ऐसा बोलते हैं। तो ओम भूर्भुवः स्वः, तो भू यानी पृथ्वी, भुवः लोक, स्व स्वर्गलोक, तो ये तीनों लोकों में बहती हुई प्रसिद्ध भव्य आध्यात्मिक नदी है। ये श्रीमती यमुना महारानी कोई सामान्य नदी नहीं है। श्री यमुना महारानी क्या है, वह आध्यात्मिक नदी है, जो महान पापों को भी जलाकर नष्ट कर देती हैं। महान से महान पापों को भी यमुना महारानी जलाकर नष्ट कर देती हैं, और जो भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर के सुगंधित लेप से महकती हैं, सदा ही मुझे पवित्र करे। तो श्रीमती यमुना महारानी क्या है, भगवान उसमें स्नान करते हैं, तो भगवान के शरीर का जो सुगंध है, वो श्रीमती यमुना महारानी में वो क्या हो गया है, मिश्रित हो गया है। तो श्रीमती यमुना महारानी का जल को जब हम ऐसे इसका सुगंध कर ले, तो वह भगवान के शरीर का ये जो सुगंध है, उसको भी हम महसूस कर सकते हैं, दे सकते हैं। भगवान के शरीर की गंध, कोई कहे भगवान के शरीर का गंध कैसे समझे, यमुना महारानी के जल के गंध को ले। हम जब आरती करते हैं, पुजारी तो पुष्प जब अर्पित करते हैं, तो पुष्प अर्पित करके फिर वो सभी भक्त क्या करते हैं, उसको सुगंध लेते हैं, क्योंकि वो भगवान को अर्पित हुआ है। भगवान के चरणों में जो तुलसी है, पुष्प है, उसका सुगंध लेकर जो चतुष्ट कुमार है, वो ब्रह्म ज्ञानी थे, उससे भक्त बन गए। तो क्योंकि भगवान को जब अर्पित हो जाता है, तो उसमें भगवान के चरण की जो सुगंध है, वह उसमें मिश्रित हो जाती है। और भगवान तो स्वयं संपूर्ण रूप में यमुना महारानी में जो है स्नान किए हुए हैं, यमुना महारानी में क्रीड़ा किए हुए हैं। तो भगवान के जो दिव्य शरीर की जो सुगंध है, वह यमुना महारानी के जल में मिश्रित है। तो सुगंधित, भगवान के सुगंधित लेप से वो महकती रहती हैं। तो ऐसे यमुना महारानी से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया करके वो हम सबको पवित्र करें। और ये 9वां श्लोक है। 9वां श्लोक जो है एक तरह से, अष्टक तो 8 ही है, एक और अतिरिक्त श्लोक है। तुष्ट बुद्धिरष्टकेन निर्मलोर्मि चेष्टितां त्वामनेन पुत्री सर्वदेव वेष्टितां यः स्तवीति वर्धयस्य सर्वपापमोचने भक्तिपूरमस्य देवी पुंडरीकलोचने। तो इसमें
कहा जा रहा है कि हे कमल नयनी, पुंडरीक, पुंडरीक मतलब पुंडरीक कमल का पुष्प है, तो पुंडरीक लोचन पुंडरीक, कमल के समान नेत्र वाली। तो हे कमल नयनी, यमुना महारानी का नेत्र कैसा है? कमल के समान। तो हे कमल नयनी, हे सूर्यदेव की पुत्री, हे समस्त पापों से रक्षा करने वाली। यमुना महारानी क्या है? समस्त पापों से रक्षा करने वाली है। कृपया उस व्यक्ति को शुद्ध भक्ति द्वारा ओत प्रोत कर दीजिए। उस व्यक्ति को शुद्ध भक्ति के द्वारा ओत प्रोत कर दीजिए, जो प्रसन्न प्रफुल्ल हृदय द्वारा इन 8 प्रार्थनाओं का पाठ करके आपकी महिमा का गुणगान करता है। अब यह बताया जा रहा है कि अगर हम यमुनाष्टक पढ़ेंगे तो क्या होगा। कह रहे हैं कि जो भी भक्त इन भक्ति हृदय से ओतप्रोत होकर इन यमुनाष्टक का पाठ करता है, तो और श्रीमती यमुना महारानी का गुणगान करता है। कौन सी यमुना महारानी? जिसकी लहरें शुद्ध और वैभवशाली हैं। यमुना महारानी की लहरें शुद्ध हैं, वैभवशाली हैं, और जिसमें सदा देवता भी विद्यमान रहते हैं, समस्त देवी देवता उसके अंदर विद्यमान रहते हैं। तो आज हम सब ने यमुनाष्टक का पाठ किया, मतलब सुना, पढ़ा। तो अब हम कह सकते हैं, यमुना महारानी से हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आज हमने पाठ किया, सुना, तो हे यमुना महारानी, कृपया करके समस्त पापों से हमारे रक्षा करिए, हमारे समस्त पापों को विनष्ट करिए। और भगवान जिस प्रकार आप हमेशा भगवान की शुद्ध प्रेममय भक्ति में निमग्न रहती हैं, वैसे ही कृपा करें हमें, और हमें भी भगवान की भक्ति में निमग्न करने का अवसर प्रदान करें। और हर हमने क्या प्रार्थना किया? हर श्लोक में हमने क्या प्रार्थना किया? कि सदा हम सबको क्या करें? पवित्र करें। तो हम ये जो कल्मश हैं, उन कल्मशों से जब हम पवित्र होंगे तो हम भक्ति को समझ पाएंगे, तब हम भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करने के योग्य बनेंगे। तो हम यमुना महारानी से हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम सबको जो है भक्ति जीवन में हमें आगे बढ़ाएं और अपने चरणों का आश्रय हमें दें। हम उनके पद चिन्हों पर चले। हम तो आज हम सबने यमुना अष्टक का यह पाठ किया, तो हमें भी शुद्ध भक्ति के द्वारा ओतप्रोत करें, ऐसी हम सभी प्रार्थना करते हैं श्री यमुना महारानी से। ठीक है। तो यमुना महारानी की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।